चल गई। ठीक है, देखो टावरो, अपने कौन सी संधि कंप्लीट हो गई? स्वर संधि। 5 नियम है, पूरी कहानी 5 नियमों के ऊपर है। अभ्यास इज डिपेंड ऑन योर अभ्यास, अभ्यास इज डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्वर संधि के बाद में दूसरी संधि है व्यंजन संधि, और फिर तीसरी संधि है विसर्ग संधि। सीधा सीधा संधि का कंफ्यूज तो वैसे ही दूर कर दूंगा, क्योंकि इसके 5 नियम मैं आपको रटा चुका हूं। इसके कम से कम 17 से 18 नियम है, तो नियम तो हमको याद करने ही नहीं, सिर्फ इसके करने, बाकी के नियम हमें याद नहीं करने हैं, क्योंकि संधि के नियम याद नहीं रह सकते। तो फिर विसर्ग संधि के मात्र 7 ही रूल है, बस 6-7 एक ही रूल है, तो 5 तो हमें याद है स्वर संधि के रूल, ये 7 और याद कर लिए, बाकी सब में व्यंजन संधि। तो आज मैं आपको कौन सी संधि कराऊंगा? जय बजरंगबली। आज मैं आपको विसर्ग संधि कराऊंगा। मुझे पहले व्यंजन कराऊं, नाम उनाना क्यों? क्योंकि बिंगा 5 नियम, रिंगा 7 नियम, 8 रटा दूंगा। विसर्ग संधि में नियम में कोई कंफ्यूज को नहीं, विसर्ग नाम में इंगा नियम छुपेड़ा है। क्या गुरुजी? ओके, से 2 तो से का रूल है, यानी कौन सा से? तीनों से। ठीक है गुरुजी। ऊपर की है रे, 2 रे का नियम है। क्या का नियम है? रे का, यानी रे का क्या होगा? विसर्ग। से का क्या होगा? विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग 2 नियम विसर्ग का है कि कहां विसर्ग हटेगा, कहां लगेगा। कितने रूल हो गए? 6। एक नियम था याद करना है, ओ का नियम, यानी ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। ये लो, शॉर्ट में मैंने आपको विसर्ग संधि के 7 नियम बता दिए। विसर्ग संधि के नियम बच्चों विसर्ग नाम में ही छुपे हुए हैं। ये नाम है विसर्ग। विसर्ग के अंदर पूरा नाम विसर्ग, यानी 2 नियम विसर्ग के, कहां विसर्ग लगेगा, कहां नहीं लगेगा। ठीक है, से का मतलब 2 नियम से के हैं, तीनों से ही आ जाएंगे इसमें, कि से का क्या होगा? विसर्ग। 2 नियम रे के हैं, रे का क्या विसर्ग होगा, क्या होगा, वो आगे की बात है। और एक नियम है जो प्रसिद्ध नियम है, वो है ओ का नियम। ये इंपॉर्टेंट नियम है। ओ का क्या होगा? विसर्ग। ये लो जी, क्या तीनों नियम याद नहीं है? स्वर के 4 प्रकार है या 5 है? पुनः 5 ही होता है, 5 ही रहेगा। हाँ जी, क्या 7 नियम नहीं आते? विसर्ग संधि में से के नियम है, रे के नियम है, विसर्ग के नियम है, ओ का नियम है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो विसर्ग संधि। अब देखो, कोई भी शब्द है, जैसे शब्द मैं कोई भी ले लूं, जैसे आपको उसने शब्द दिया निर्गम, अब आपको पता है प्लस लगेगा, नी धन गम किया जैसे, तो विसर्ग को यहां नहीं लगेगा, विसर्ग कहां लगेगा? प्लस के इधर लगेगा। बस यही तो ध्यान रखना है। विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा प्लस के इधर, इसके बाद में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, इधर भी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बस तो हेडिंग डालो विसर्ग संधि, हेडिंग डालो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, कोई भी हो सकता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी कुछ भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन। उसमें तो स्वर स्वर होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप डी को बाद में पहले तो लिखो वाई गुरु जी। हाँ जी वाई गुरु जी लिखो थे, ठीक है। हाँ, अब हम सबसे पहला नियम लेंगे, 1 नंबर ओ वाला नियम। तो एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि नियम मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं, विसर्ग संधि लिख ली, यहां 1 नंबर,
पूरी लाइन छोड़ देना खाली, और इसके बाद सीधे उदाहरण लिखने शुरू करो। ठीक है, समझाऊंगा बाद में, नियम बाद में लिखाऊंगा, पहले आप सीधे सीधे उदाहरण लिखना शुरू करो। लाइन छोड़ देना ऊपर 2, अधोगति, यशोगान, तपोवन, मनोज, मनोविकार, लाइन ऊपर छोड़ देना। शिरोरेखा, अधोलिखित, अधोमुख, यशोवर्मा, अधोभाग, मनोवेग, पयोधर, मनोभव, पयोधर, मनोभव, मनोयोग, मनोयोग, ये मनोयोग आ चुका है AO 2009 और LDC 2013। अधो हस्ताक्षर कर्ता, अधोगामी, मनोहारी, सरोज, यशोगान, यशोभूमि, यशोधरा, तपोभूमि, अधोभूमि, मनोरोग, सरोवर। लिखते ही बता देना भाई। सर दीर्घा संधि में ये आ दोनों में से कौन सा लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? देख रमेश चौधरी, ये चीजें होती है शब्द संधि का मतलब ये नहीं कि तू हर शब्द में संधि बना देगा। भी सुभाष में तू संधि नहीं बना सकता। भी तेरा नाम रमेश है, रमेश की तो संधि बनती है, लेकिन तू चौधरी नाम की संधि नहीं बना सकता। हाँ, इसमें चौधरी नाम में संधि नहीं है, इसमें प्रत्यय जरूर है। तो हर शब्द की संधि नहीं होती, लेकिन शब्द जो है उसको अगर तू तोड़ेगा तो उसका अर्थ वही निकलना चाहिए जो शब्द मिलने के बाद है। विद्यालय शब्द है तो विद्यालय में तू अगर ए जोड़ेगा तो विद हो जाएगा, विद का अर्थ नहीं निकलेगा। विद्यालय का अर्थ होता है जो विद्या का घर है, तो यहां आ जोड़ेगा तो ही विद्या प्लस आल्य यानी आल्य का अर्थ घर होता है, तो विद्या का घर। शब्द का अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संधि के बाद भी शब्द का वही अर्थ निकलना चाहिए जो संधि करके तूने किया है। अभी बताऊंगा मैं, तेरे समझ में आ जाएगी, इसमें बताऊंगा एक दो उदाहरण। कल
की क्लास अपलोड नहीं हुई, अभी पूछ लेंगे। कल क्लास हुई थी, अपलोड नहीं हुई, अभी पूछ लेंगे, हो जाएगी अपलोड, अभी कर देंगे। कमेंट करो यार। और एक दूसरे बैच पटवारी में और करना था, इनको कल लगाएंगे फिर काम। उपसर्ग करवा देंगे यार, टिपलिया, ठीक है। इस संधि में आपको हमेशा ही वो क्या पूछेगा, संधि पूछेगा, संधि विच्छेद नहीं पूछेगा। सर यहाँ क्यों, देखो क्यों, इनके पीछे एक कारण है। जैसे वो आपको शब्द देगा अधोगति, ठीक है, अधे धन गति। अब देखो वो आपको अधोगति दिखते ही, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर ओ दिख गया, ओ दिखते ही वो क्या करके आ जाएंगे, गुण संधि। अब अगर आप इसको गुण संधि के नियम से तोड़ोगे तो अर्थ वो नहीं निकलेगा जो इस शब्द का है, क्योंकि ओ दिखते ही गुण संधि नहीं करनी है, ओ दिखते ही विसर्ग संधि भी हो सकती है। कैसे, अब मान लो आप गुण संधि के नियम से इस शब्द को तोड़ो, ए धे प्लस ओ बाहर निकाल लिया, प्लस क्या बच गया, गति, ठीक है। ओ कब बनता है, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए, ठीक है। ए आ में से एक यहां चलो जोड़ दिया, जच गया कि अधे शब्द मान लो होता है, जच गया। लेकिन यहां पर ऊ जोड़ो, क्या होता है, उगति गुण सी बेटा ब्रो, तो शब्द का अर्थ नहीं निकला। अधे गति का मतलब अधे धन गति। इसलिए ध्यान रखना, जहां ओ आ रहा है वहां संधि करके देख लेना कि कौन सी संधि है, गुण है कि विसर्ग है। क्यों, क्योंकि विसर्ग संधि में और गुण संधि में बस ये डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि आप इन शब्दों को इसको गुण संधि से आप करोगे ना तो सिरे धन ऊ रेखा हो गया। अब ऊ रेखा की चीज हुए, सिरे धन रेखा हुए। अब देखो इसका क्या करना है, करना कुछ नहीं है, एकदम इजी संधि है। ओ दिख रहा है, जहां भी आपको उस ओ को ए में बदल दो और आगे विसर्ग लगा दो और फिर वैसे का वैसे लिख दो। जैसे अधोगति है तो अधोगति में आपको क्या करना है, दूसरे पेज पे लेना पड़ेगा। जैसे शब्द है अधोगति, कुछ नहीं करना, ये जो ओ की मात्रा है इसको ए में बदल दो, यानी अधो का क्या हो गया, अधय हो गया, प्लस गति। जैसे शब्द है मनोबल, मनोबल में आपको क्या करना है, ओ है, ये ओ, इस ओ को हटाओ, क्या बच गया पीछे, मन बच गया, विसर्ग लगा दो, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। जैसे कोई शब्द ले लो आप, यशो वर्मा लेना है तो ये जो मात्रा है ना, ये ओ की, ये हटा दो, हटाने के बाद उसकी जगह विसर्ग लगा दो, प्लस लगा के वैसे का वैसे। कोई शब्द ले लो, मनोयोग ले लो, ये जो ओ की मात्रा है ये हटा दो, हट गई, पीछे क्या बच गया, नए बच गया, इसके विसर्ग लगाओ, प्लस योग लगा के लिख दो। बस कुछ नहीं करना, लिख दो, कर दो जल्दी करो। सेकंड में जो साइकोलॉजी की क्लास नहीं तो रे की अपलोड भी नहीं हो सकती सब्जेक्टिव। सेकंड बैच में कहाँ, साइकोलॉजी तो कंप्लीट ही हो गई होगी शायद सेकंड बैच में। हाँ, मने धन जय होगा, क्योंकि मने का अर्थ मन होता है, जय का अर्थ होता है प्रकाशन, जन्म लेना, जो मन में जन्म लेता है। मन में कौन जन्म लेता है, मन में जन्म लेते हैं कामदेव महाराज, जो रात को 10-11 बजे जन्म लेते हैं। ये जन्म लेते ही फिर ये गड़बड़ करवा देते हैं, वो होता है मनोज। मन है धन जय, मन है का अर्थ मैन, मन है धन वेग, बिल्कुल सही है। ओ क्यों हटाओ, उसकी जगह विसर्ग लगाओ, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। हिंदी व्याकरण की बुक बताओ कौन सी ले यार, क्या बात है, सब एक जैसी है। संधि समास इनमें लाने की जरूरत नहीं है, मैं फुल करवा दूंगा।
मनोज ने बता दिया ना, मन है धन जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जैसे सरोज, सरय धन जय, सरय का अर्थ सरोवर, जय का अर्थ जन्म। जो सरोवर में जन्म लेता है कौन? कमल। जैसे मन में जन्म कौन लेता है? कामदेव महाराज लेते हैं मन में जन्म। एक बार मेरा नाम ले लो, जो जो ओ तेरे के नाम है रे। लिख लिया गया? जल्दी जल्दी कर ले, ये तो इसमें तो अब छोटी बड़ी मात्रा लगाने वाला लफड़ा खत्म हो चुका है। वो सिर्फ 3 संधियों में ही होता है शुरुआत की। लिखते ही बता देना कि आंसर कर लियो। आप इन नियमों को नहीं याद कर पाओगे। अगर आप शब्द देख के संधि पहचानने लग गए तो ठीक है, वरना नियम। अधो हस्ताक्षरकर्ता में कहां समस्या है? अधो हस्ताक्षरकर्ता में वही बात, इस ओ को हटा दे, ये हट गया, अधय बच गया, विसर्ग लगा दे, प्लस लगाए लिख दे, इधर है और बच गया। अधो हस्ताक्षरकर्ता ये ले। सरोज का हो गया, सरय है धन जय, जय का जन्म, सरय का मतलब सरोवर। पयोधर, पय धन धर, पय को जो धारण करता है, बादल का पर्यायवाची है। किए और किए में क्या फर्क है? वैसे तो कोई फर्क नहीं है किए और किए, लेकिन इनके बीच लास्ट में स्वर लगाना है, स्वर की मात्रा आएगी या फिर व्यंजन की मात्रा आएगी, वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी वैसे किए और किए में कोई फर्क नहीं है, ज्यादातर स्वर वाला मान्य होता है। वैसे भाई ये शब्द है बहुत सारे ऐसे। कीजिए, पीजिए, पीजिए, किए, किए, और भी बहुत सारे शब्द है। चाहिए, चाहिए। वैसे तो मूल शब्द को पहचानना पड़ता है। मूल शब्द किया है तो किया से किए बना है, तो ये सही माना जाएगा। वरना फिर चाहिए में लगभग तो लास्ट में जो स्वर की मात्रा है वो ज्यादा सही मानी जाती है। पर्यायवाची विलोम शब्द कब कराओ? तेमा वो भी करा देंगे। नमः शिवाय, ठीक है, लिख लिया गया। चलो नियम लिखो फिर ऊपर, जो एक ऊपर लाइन छोड़ी है वहां बताने की जरूरत नहीं है। इसका क्या बताऊं? तो अधय धन गति, यशय धनगान, मनय धन बल, तपो धन मनय धन मनय, क्या बताऊं इसका? वही है, सिरय धन रेखा, अधय धन लिखित, अधय धन मुख, यशय धन वर्मा, अधय धन भाग, मनय धन वेग, पेद, क्या मिलाना है? सीधा सीधा है, कोई टेंशन ही नहीं है। नियम लिखो, नियम लिखो। 1 नंबर, ओ के बाद जहां 2 लाइन छोड़ी है ना वहां लिखना है। ओ के बाद सैघोष व्यंजन, सैघोष कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सैघोष व्यंजन, व्यंजन या ये रे ले वे हो, है, हो तो विच्छेद करते समय, किताबों में ये भाषा नहीं मिलेगी जो मैं लिखा रहा हूं, नियमों को मत रटना रे। विच्छेद करते समय ओ के स्थान पर ए हो जाता, वह विसर्ग लग जाता है, वह विसर्ग लग जाता है। हाँ, कोई बुक लिया यार, गाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो जच्चे ना बोले हो, ठीक है। एक नवीन हिंदी व्याकरण की जो अब आ रही है ना, उससे पहले वाली अगर मिल जाए ना, तो उसकी शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि बहुत शानदार है। उस बुक से बाहर नहीं जाता कभी। संधि वगैरह तो नहीं है उसमें, एक पेज में सल्टा रखी है संधि वगैरह तो। फिर इंदिरा शोक की ले आओ, उसमें संधि वगैरह अच्छी दे रखी है। जो मैं करवा रहा हूँ वो वही पैटर्न है। चलो लिख लिया, लिख लिया क्या? अभ्यास के लिए हिंदी तो कोई ले आओ यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।
अब आ जाओ 2 नंबर, एक लाइन छोड़ देना या 2 लाइन छोड़ देना, जो भी छोड़ो, और उदाहरण लिखो सीधा सीधा। निश्चय, ठीक है, निश्चल, निस्तार, निश्चिंत, निश्चिंत, दुश्चरित्र, दुस्तर, हरिश्चंद्र, चतुष्पाद, निष्काम, RS 87 में आया था। दुष्कर्म, निष्पक्ष, दुष्काल, दुष्परिणाम, बहिष्कार, यहीं पे लिखना है। फिर नियम नंबर 3 के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना। 3 नंबर नियम साथ ही कराना, टम टम हाउ क्लास। हाँ ठीक है। अरे भैया क्लास से भवानी सर की कैसे दे, हिंदी मैंने शुरू कर दी, तो 2 टीचरों की हिंदी नहीं दे सकते, उनको बाद में करवाएंगे अगर बचे हुए जो टॉपिक है। तो 2 टीचर की थोड़ी दे, 10 क्लासें तो ऐसी हो रही है। लिखो 3 नंबर में लाइन छोड़ देना। नियम नंबर 3 है निःशेष, निःशांत, निस्सार, दुस्सील, दुस्सील, दुस्शासन, ये 2009 में आया था। दुस्साहस, दुस्सौपन, यश से शरीर, षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी 60 वर्ष हो गए, वह धन षष्ठी, ठीक है। षष्ठी मने संताप, निःशास्त्र, शेष, निसंतान, निःशुल्क, यश से शरीर। सर अब तक फर्स्ट एड में साइकोलॉजी स्टार्ट नहीं, अरे साइकोलॉजी नहीं की शुरू, अरे भाई आज कहेंगे उनको, सोमवार को तो फिर कंफर्म ही है, शुरू हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी, आप चिंता मत करो मनीषा, हो जाएगी। कहाँ था गुरुजी, टाइम टेबल सेट नहीं बैठा होगा। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम को अगस्त में हो गया है, फिर ये कौन सी एक फर्स्ट ग्रेड की डेट आई है, सोनिया सोलंकी बेरो कौन कौन सी आई है, नए एग्ज़ाम में आए हैं वो बताओ सर। इससे सारा ही है नॉर्मल पर्सन आंक, ये
चिंता क्यों करें? सर सेम आईडी को दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन दूसरे से, जिस एक में ही चलेगा। जैसे व्हाट्सअप आप दूसरे फोन में चलाओगे तो इधर वाले में बंद हो जाएगा, बस वही बात है। अगर 5-7 बार आपने ऐसा कर दिया ना तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। देख लिया क्या? बताओ जल्दी से। आज स्वर्ग विसर्ग संधि पूरी करवा दूंगा, इतने ही नियम है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया किसी मास्टर से पढ़ लेना, नियम इतने ही है। और इतने उदाहरण भी आपको एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे लिखा दिए। फर्स्ट एड की हिंदी के काफी बच्चे हैं टॉपिक। कोई नहीं तो प्रियंका हो जाएगा फर्स्ट एड, तेरी के एग्जाम सिर पर आ गई। लिख लिया क्या? बताओ भी लिख लिया तो जल्दी से। चलो नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना। नियम समझो कैसे है। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, 3 प्रकार के से होते हैं, से और से। ये 3 प्रकार के से। देखो ध्यान रखना, हमेशा इस से के बाद में या तो ये चे और छे ही आएगा। जैसे आप कई बार लिखते हो निश्चय, अब जिसको पता नहीं होता वो, उसको नहीं पता कि यहाँ से कौन सा लगाएं, वो ये से लगा देगा। नहीं, अगर चे या छे है तो ये से आएगा। ये तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से बता रहा हूं मैं। अगर ये से है तो इसके बाद में हमेशा क्या आता है, तय और थे। और ये अगर से है तो इसके बाद में कैक है, जो बचा है टैट है, पैप है, ये आती है। ये तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे करना कुछ नहीं है। जहां भी आपको से दिखे आधा होगा, ये ध्यान रखना। आधा से दिखे उसको खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। उसकी जगह विसर्ग लगा दो, बाकी प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। नो टेंशन सर। यहां देखो, जहां भी आपको से दिख रहा है उसको विच्छेद करते समय उसकी जगह विसर्ग कर दो, प्लस लगा के वैसे क्या। बहिष्कार है तो बही विसर्ग लगाओ इस से की जगह और वापस प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो, बात खत्म। दुस्तर है, इस से को खत्म करो, से की जगह विसर्ग कर दो, दू धन तर प्लस लगा के बीच में वैसे को वैसे लिख दो, बात खत्म। नंबर आगे वाला नियम क्या कहता है, अगर ये आधा से उसके बाद पूरा से, कंटिन्यू यही आएगा। इधर आधा से शंकर वाला है तो आगे भी से आए, शंकर वाला आएगा। आधा पूरा, आधा फिर पूरा, कंटिन्यू वही आएगा दोबारा। से अगर लगातार आए, कुछ भी नहीं करना, पहले वाला वो जो आधा से है उसका विसर्ग करके वैसे का वैसे लिख दो। नो टेंशन, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो दिमाग पर लोड देना, ना कोई नियम याद करना, क्योंकि नियम याद नहीं कर सकते इतने नियम। ये लो, 2 से लगातार है, इस से का विसर्ग कर दो, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख लो। ये 2 से लगातार है, इस से का विसर्ग कर दो, वापस प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। जैसे यस शरीर गुरु जी कितना से आ रहे, अरे तो आ तो देख तू गठू अठू तोड़ोगे, यह धन से शरीर नहीं, यस है धन शरीर, तो इस से का विसर्ग कर दे और प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दे। आधे से का करना है, लिख दो, लिख दो। अरे कल क्लास अपलोड किया कौन करी, 44 दिन में सिलेबस हो जाए। तेरे 44 दिन बाद कौन सी एग्जाम है? कल क्लास अपलोड को नहीं होगी, को नहीं है, कितना ही कमेंट आ रही। लिख लो, विच्छेद कर लो, जल्दी से कंप्लीट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आज हम कंप्लीट ही कर देते हैं इसको, समस्या ही समाधान पूरी। नहीं है, निश्चिंत का नहीं धन चिंत हो जाएगा। से का विसर्ग करना है, बाकी जो ई की मात्रा है वो तो ची के ऊपर है, से पर थोड़ी है।
नी धन चिन्ह तो हो जाएगा रेखा। यश से का बताओ, यश है धन शरीर हो जाएगा, यश है धन शेष हो जाएगा अगर शेष है तो। हाँ, यश है धन शरीर सही है, शब्द का अर्थ सही। दुस्वपन का दुह धन सौपन हो जाएगा, दु का अर्थ बुरा होता है, स्वप्न मतलब सपना हुआ है। तो पहले वाले आधे का कर बाद वाले आधे का करेगा तो अर्थ नहीं निकलेगा। दुस धन सौपन होता है लेकिन वो उपसर्ग होता है। 2 दिन से इंडियन ज्योग्राफी की नहीं, अरे उनको कहो रे अपलोड ही नहीं हो रही है क्लासें। हाँ कुछ बन के लो, आईडी लॉग आउट हो जाती है अपने आप टेक्निकल टीम से बात कर लो अगर ऐसा हो रहा है तो। गुड मॉर्निंग सर, आप ग्रेट हो सर। ओहो, सारे एग्जाम बता दिए मैंने मनीषा यादव, इतने बहुत है। हाँ, निःशुल्क का नी धन शुल्क हो गए। यश शेष का बताओ। अरे तो यश शेष में यश है धन शेष, यश है धन शेष हो जाएगा। हाँ तो रिंकी टेक्निकल से बात कर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आईडी वाली। वैसे तो कोई नियम है नहीं इनका, लेकिन फिर भी लिखो। 2 नंबर के अंदर नियम लिखो। 2 नंबर में जहां जगह छोड़ी है वहां लिखो। लिखो, सीधा ही कर देना। से विसर्ग आधा करना है, हलंत लगाना है, विसर्ग से विसर्ग। दो नंबर में कुछ नियम नहीं याद रहते यार, मेरे भी नहीं रहते। मैं संधि का प्रश्न कर सकता हूँ, नियम मुझे आते ही नहीं, नियम मुझे याद ही नहीं, नियम नहीं याद रहे। आ के बाद इसमें ये नियम में क्या कार्य का कि ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद में से हो, उसके बाद में कोई घोष व्यंजन हो तो फिर विच्छेद करते समय विसर्ग हो जाता है। इन तो नंबर नियम किंग याद रहे। हाँ, शॉर्ट में लिखो ना, संधि के प्रश्न आप सब सोल्व कर दोगे आराम से। नियम में सिर्फ इतना ही लिख लो, समझ जाओगे आपकी से का क्या होना है, विसर्ग होना है। 3 नंबर में लिखो नियम। 3 नंबर में से पहले से का विसर्ग, से पहले वाले आधे से का विसर्ग, से पहले वाले आधे से का विसर्ग। ये नियम नहीं याद रहे यार, किसी के नहीं रहते। पटवारी की एग्जाम का होगी, जद भी होगी तन पतो लाग जाएगा। अभी प्रयाग पटवारी की बताई है ना, 2021 फरवरी के लमसम एग्जाम डेट घोषित की थी ना, जनवरी की थी कि फरवरी की थी, उस समय की थी। लिख लिया? ओके, आओ फिर, टाइम पड़ा है ना अभी तो 41 मिनट हुई है। आज कंप्लीट ही कर देते हैं इसको यार, क्या लफड़ा रखना बिना मतलब। लिखो फिर नेक्स्ट नियम लिखो, नियम नंबर 4। जगह छोड़ देना, नियम के लिए ऊपर जगह छोड़ देना।
5 नंबर नियम है, जगह छोड़ देना। खीर व संस्कृत में तस्मे कह रहे हैं, खीर ने तस्मे कह दे रहे भाई। आश्चर्य, आधनचर्य अर्थ नहीं निकलता है आश्चर्य। मार रिफ्रेश, मार कमेंट कौन सा दे रहे। लिख लो बस कंप्लीट हो गया। 2 नियम ही बचे, बकवास नियम है की को आज पढ़ लिया, निकाल पढ़ लिया। मैं दी कहाँ विसर्ग लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, 5 उदाहरण है। चलो लिखो, नियम को समझो क्या करना है। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, 2 रह के नियम है। जैसे शब्द था निर्गम, शब्द था निर्दोष, यही तो शब्द है। मैंने बताया था रे का विसर्ग करना है। कौन से रे का? आधे रे का। आपको बताया था शब्द के जो ऊपर लगता है वो आधा होता है, क्योंकि ऊपर वाला हल्का होता है, नीचे वाला भारी। अगर शब्द के नीचे लगा होता और ऊपर वाला पहले का, ऊपर लो ये वो ही पहली है, ऊपर वाला रे जिस शब्द के लगा हो उससे पहले पढ़ा जाता है। जैसे निर्गम ऐसे है, नी रे गे में। करना कुछ नहीं, इस आधे रे का विसर्ग करना है। यानी यहां पर विसर्ग लगा दो, रे की जगह विसर्ग, ये खत्म हो गया नी धनगम। निर्दोष में क्या करना है, नी प्लस ऊपर वाला रे तो खत्म कर दिया आधा, क्योंकि आधे रे का आपने विसर्ग कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो बचा है वो वैसे का वैसे लिख दो। आधे रे का करना है। अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है, जैसे एक शब्द आया था दुरासा, बहुत सारे बच्चे इसे गुण संधि में चेप्स कहे, लेकिन फिर अर्थ नहीं निकलेगा गुण संधि में करने के बाद में। तो इसका क्या होगा, दु प्लस आधे रे का आपने विसर्ग कर दिया, पीछे रे में जो स्वर था वो इधर लिखो आशा। जैसे एक शब्द है दुरुपयोग, दुरुपयोग है, क्या बताया, आधे रे का विसर्ग करना है। यानी दु विसर्ग आधे रे का करना है, मात्रा ऊ की बची है तो पीछे ऊ लिख दो, उपयोग। हो गया, ये लो सारे हो जाएंगे, एकदम इजी है। जैसे दुर्ग है तो दु रे का विसर्ग गए। सर इसका अर्थ क्या निकला, दु का अर्थ होता है कठिन, गए का अर्थ होता है गमन करना, यानी जहां तक गमन करना, जहां तक पहुंचना कठिन होता है वो दुर्ग होता है। दुर्गति तो दु प्लस रे खत्म कर दिया, गति, पीछे जो शब्द बचा वैसे का वैसे। ये व्यंजन संधि में भी आते हैं और ये विसर्ग संधि में भी आते हैं, दोनों में ही आप कर सकते हो। सॉरी यहां क्या कर दिया, देख क्या कर दिया, इस देखो बड़े नी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, छोटे नी का और विसर्ग लगाएं या फिर छोटे नी के आगे रे लगाएं तो अर्थ निकलता है नहीं का, बड़े नी का अर्थ नहीं निकलता। तो इस ये नियम ये बोलता है कि बड़े ई के बाद में अगर रे हो, देखो बड़ा ई की मात्रा है, उसके बाद अगर रे हो तो विच्छेद करते समय बड़े ई का तो छोटा ई करना है, विसर्ग लगाना है, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। या फिर आप अगर व्यंजन संधि में करते हो तो निर कर दो, रे के विसर्ग लगा दो और रज लिख दो, एक ही बात है। या फिर आप इसको क्या करेंगे, बड़ी नी का छोटा नी विसर्ग लगा दो, बाकी वैसे का वैसे लिख दो। बड़े नी का छोटा नी, बड़े नी का छोटा नी विसर्ग, बड़े नी का छोटा नी, ये लो जी, और
वापस वैसे का वैसे लिख दो। कर लो, नहीं आ रहा हो पूछ लो, रिफ्रेश मार भी कमेंट चल रहे क्यों बने आज। कर लो, कुछ नहीं है, इजी है एकदम। हरिश्चंद्र का हो जाएगा हरि धनचंद्र, बिल्कुल सही है, हरिश्चंद्र का होगा संधि विच्छेद। हरि धनचंद्र, ये सह का विसर्ग कर दे, बाकी वैसे का वैसे लिख दे। कौन है रिप्लेस? हाँ, दु धन वचन हो जाएगा, बुरा वचन। दुर भी कर सकते हैं, लेकिन दुर उपसर्ग में आता है। NH8 के ऊपर से कूद कर प्रणाम फेंको, फेंक दिए रहे। हाईकोर्ट की एग्जाम कब होगी? अभी कोई सूचना नहीं है। पुनः बरोड़ लिख लिया क्या? बताओ, लिख लिया क्या? लिख लिया तो फिर बातें करते रहना, आराम से कर लोगे आप। इस 4 नंबर का नियम लिखो। नियम मत रटना रे, नहीं रटे जाएंगे नियम। ए या आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद ऊपर जगह नहीं तो नीचे लिख लेना, स्वर के बाद रे हो, उसके बाद सघोष व्यंजन, व्यंजन या ये रे ले वे हो, तो विच्छेद करते समय आधा रह देखना, हलत लगाया, आधे रह का विसर्ग हो जाता। अब जो मैंने नियम लिखा है वो परिभाषा आपकी गाइड में नहीं मिलेगी, मैंने शॉर्ट में इजी करके लिखा दिया। निरध में नी धन रद्द हो जाएगा, निर्धन रद्द भी कर सकता है, निर्धन दय भी कर सकता है। बिल्कुल, अगर निर्धन दय करेगा ना तो फिर वो संधि नहीं है, वो नीर का अर्थ जल होता है और दय का अर्थ देने वाला होता है। बिल्कुल तेरी बात भी सही है, कंफ्यूज होना जायज है। निर्धन दय यानी जल को देने वाला, बादल का प्रायवाची भी है। निधन रद यानी बिना आवाज के होता है रदन, रुदन। ठीक है, लिख लिया। निधन लज बिल्कुल सही है, निर्लज का निधन लज होगा, निर्लज। रेगुलर अपलोड नहीं हो रही, आज ही कह दिया नहीं हो रही। दीपक आके प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिनों से ज्योग्राफी क्लास अपलोड को नहीं हुई, कल वाली क्लासें अपलोड नहीं है। करो लास्ट नियम, कहानी कंप्लीट करते हैं। इधर वाले का जो नियम है ना, इसका 5 नंबर में, 5 नंबर में सिर्फ आप इतना ही लिखो, बड़ी ई बाद रे, तो बड़ी ई का क्या हो जाएगा, छोटा ई और विसर्ग हो जाएगा। ऐसे लिख दो शॉर्ट में, आप समझ जाओगे। आपको समझाना है दूसरे से क्या मतलब आपको। बड़ी ई के बाद रे हो तो बड़ी ई का छोटा ई और विसर्ग लग जाएगा। नेक्स्ट नियम है, ये व्यंजन संधि में भी आता है। लास्ट कंप्लीट करो, 4 उदाहरण है, लिख लो। कितने नंबर? नियम नंबर हो जाएगा 6 और 7। लिखो, अतः धन एव, ठीक है, मनः धन उच्छेद,
यश है धन इच्छा, तपे है धन उत्तम। लास्ट नियम नंबर 7, अधय धन पतन, प्रातः धन काल, मनः धन कल्पित, अंतः धन करण, पय धन पान। लिख लो। लास्ट नियम, कहानी खत्म। रिफ्रेश मार यार, आज तो चल ही कौन की हो रही है। विच्छेद दे तो कैसे पता लगाएंगे? बात भाई ये विच्छेद देगो तो तू बिन जोड़ ले, है भी कोई शब्द तन विच्छेद दे दियो बन, ठीक है, नी धन गम दे दियो। अभी विसर्ग को क्या कन्वर्ट हो रहा है, तो इन शब्द ने जोड़ ले, तेन खुद ही पता लग जागो। कई और निर्गम में, ये निर्गम शब्द था जिसे रे का विसर्ग बना दिया, शब्द ने जोड़ दे, नियम तो वही रहेगा, वापस जोड़ना ही तो है वापस, फिर हिंदी की हो जाएगी अपलोड। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। दुर्योधन, दुर्योधन का हो गया, तो दुर्योधन में क्या समस्या आई है बताओ? दुर्योधन, ये लो जी, इस रे का विसर्ग कर दे, दु धन योधन, यानी दु का अर्थ कठिन होता है, योधन का मतलब युद्ध करना, जिससे युद्ध करना कठिन हो वही दुर्योधन है। निर्गम नी धनगम, अगर तू निर करेगा तो फिर व्यंजन संधि में चला जाएगा ही। चलो देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। जैसे वो आपसे पूछ लेता है कई बार कि प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है या फिर प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, बस ये शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। नियम इसके विशेष नहीं है कोई। देखो क्या बोलता है नियम, देखो समझो। सब में ए है, इधर सब में ए है, देखो सब में ए है। ए के बाद क्या है? विसर्ग है, और फिर प्लस है, और उसके बाद में क्या है? देखो यहां ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद में वापस ए उ ई उ है, यानी स्वर है। यानी स्वर के बाद में विसर्ग और उसके बाद में वापस क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो स्वर स्वर एक ही जाति का भाई, एक जाति का आदमी में प्यार बहुत है, कहीं आपा तो यार जाति भाइया, तो एक ही जाति का है। अगर एक ही जाति के हैं तो बीच में से विसर्ग हट जाएगा, प्लस और विसर्ग हट के वैसे का वैसे लिख दो। यानी कैसे लिखा जाएगा? अतएव, अतएव ऐसे लिखा जाएगा। मन उच्छेद ऐसे लिखा जाएगा। यश इच्छा ऐसे लिखा जाएगा। क्या हट जाएगा? यानी स्वयं ही जाति के तो एक जगह आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। यहां पर क्या है? यहां पर भी ए है, उसके बाद विसर्ग है। अगर इसके बाद में दूसरी जाति आ जाए, यानी कैक है और पैप है में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग हटेगा नहीं। यानी अधय पतन कैसे लिखा जाएगा? अधय पतन कैसे लिखा जाएगा? प्रातः काल, मन है कल्पित, विसर्ग रहेगा। अंत है करण, पेय पान, ये लिख लो। दुरुपयोग का दुह धन उपयोग हो जाएगा, लिख लो बस। संधि व्यंजन संधि कंप्लीट। इतने ही तो उदाहरण है, इतने ही नियम है। अब भले आप किसी से पढ़ते रहो, इस व्यंजन संधि में 20 दिन लगा दो, मैंने 1 घंटे में करवा दिया। निकाल दो आज तक के आए हुए, और इससे ऊपर कोई भी नियम नहीं है। अब टाइम लगाने से कोई बड़ा विद्वान नहीं बनता है व्यक्ति। ज्यादा टाइम खर्चे कि 1 घंटे की चीज को 5 घंटे में कराने से कोई विद्वान नहीं बनता है। 1 घंटे में मैंने व्यंजन संधि करा दी, कुछ नहीं है। सॉरी, 1 घंटे में विसर्ग संधि करा दी। 2 से के नियम है, 2 रे के नियम है, 1 ओ का नियम है, 2 ये नियम है कहां विसर्ग लगेगा कहां नहीं लगेगा। हाँ लिख दिया, अपलोड हो जाएगी, आज हो जाएगी। नियम लिखो 6 के अंदर, कर लेना इनको। नियम लिखो 6 के अंदर। ए के बाद विसर्ग,
वे, उसके बाद कोई स्वर आए, कितने नंबर नियम? 6 नंबर। स्वर आए तो विसर्ग हट जाएगा, हट जाएगा। नंबर 7 नंबर नियम में लिख देना, ए के बाद विसर्ग हो, उसके बाद कैक है, पैप है में से कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो तो विसर्ग नहीं हटता। ये लो कंप्लीट। ओके, कल मिलते हैं व्यंजन मंडे को विसर्ग व्यंजन संधि के साथ। ओके, थैंक यू।